वेलकम टू द चैनल, इट्स मी ऋषभ साहनी। और आज मैं तुमको बताने वाला हूं कैसे होते हैं ये लास्ट के 10 डेज बैक बेंचर्स के लिए जो बनते हैं एट द एंड एक 90 प्लस स्कोरर। ठीक है, आज तक हमसे एक्सेप्टेशंस थी हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को कि भाई ये 75-60 पे अटक जाएगा। पूरे साल इससे ज्यादा मस्ती किसी ने नहीं करी है, तो इससे उम्मीद नहीं है इससे ज्यादा परसेंटेज लाने की। बट एट द एंड कुछ होते हैं मिरेकल टॉपर्स जो लेके आते हैं 90, 92, 93, 94, 95 प्लस बिना किसी को पता लगे हुए। ठीक है जी, तुम्हारे से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं होती कहीं से कहीं तक, बट हाँ तुम वो ऐसा कमाल करते हो कि फिर लोग उस दिन पे हैरान हो रहे होते हैं, भाई ये होता है प्रो बैक बेंचर कि ये लेके आया है मार्क्स। ये बात मुझे कैसे पता चली अब तुम सोचोगे, तो मुझे ऐसे पता चली क्योंकि मैं खुद एक बैक बेंचर था। और बैक बेंचर होने के साथ साथ अभी लास्ट से 3 से 4 साल के अंदर मैं हूं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। मेरे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे कुछ प्ले स्कूल्स हैं, तो मैं वहां पे बच्चों के साथ घिरा रहता हूं पूरे दिन। और 10th और 12th स्टूडेंट्स के साथ में मुझे हैंग आउट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो उनके साथ रहते हुए मैं कनेक्टेड फील करता हूं आज के वर्ल्ड के साथ, न्यू जनरेशन के साथ। मुझे पता चलता रहता है क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या मार्केट चल रही है, क्या बच्चों को पसंद आ रहा है, क्या आगे आने वाला है समय के अंदर। ठीक है, तो उस वजह से मुझे काफी हेल्प मिलती है आउटर वर्ल्ड को ज्यादा जानने की उनके पर्सपेक्टिव से, तभी मैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर पा रहा हूं। और उसी वजह से मुझे पता यह भी चल गया कि भैया ये जो बैक बेंचर्स होते हैं, अल्ट्रा प्रो बैक बेंचर्स, ये कुछ लास्ट के 10 से 12 दिन पढ़ के कैसे ले आते हैं 90 प्लस मार्क्स। क्या इनके पास ऐसी टेक्निक है जो हमारे टॉपर पूरे साल पढ़ा है और 98 99 लेके आया, और भाई साहब ये आखिरी के 10 दिन पढ़ के 90 92 टच कर रहे हैं। तो मैंने अपने कुछ मैं हर बार यही बात पूछता हूं बच्चों से जो भी टॉपर होते हैं, और उनकी जो मुझे उन्होंने बात बताई आपसे मैंने 3 से 4 साल में समझी है, आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। और तुमने अगर उसे फॉलो कर लिया तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि तुम 85 से 95 के स्लॉट के अंदर जरूर एंटर कर जाओगे, अगर तुम उसे बढ़िया तरीके से फॉलो करोगे। करना क्या है, मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा आजा भाई आजा। क्षितिज जो है मेरा दोस्त थे, ठीक है, 12th करी है उसने पिछले साल और बहुत अच्छा स्कोर लेके आया, 92 या 93 लाया था। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्षितिज तू नहीं पढ़ रहा था बिल्कुल भी, तूने जितनी पार्टी करी है किसी ने नहीं करी, ठीक है, तूने ट्यूशन अटेंड करा ही नहीं है ज्यादातर, तो तू ऐसे कैसे लेके आया इतने अच्छे मार्क्स, मुझे ये बता भाई। तू और छुट्टी तूने इतनी मारी है ट्यूशन की पूछो मत, और एंड के दिनों में जब रिवीजन बैच चल रहा था भाई साहब तुम घर पे बैठे हुए थे, ऐसा क्या हो रहा था। तो मुझे क्या था, कह रहा भैया घर का रिवीजन बैच तो क्या हुआ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप भेज देते सारे उनके। मैं कहा चल ठीक है भाई, फिर भी लाइव तो लाइव होता है। कह रहा नहीं भैया रिकॉर्डेड में भी वही होता है, मैं तो और स्पीड तेज कर लेता हूँ फोन के अंदर उसकी। मैं कहा चल भाई ठीक है कर लिया तूने, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ के तू ले आया सीधे सीधे नंबर। कह रहा नहीं भैया ऐसे थोड़ी था। मैंने कहा तो बता भाई क्या था, कैसे कमाल करा तूने। तो मुझे उसने सिंपल सुपर ये बात बताई कि भैया मैं बैक टू बैक देख रहा था वन शॉट लेक्चर्स, मैंने यूट्यूब ऑन करा, ठीक है जी, वाईफाई के पास बैठ गया कि स्पीड आए फुल तेज मेरे घर की, और मैं वहां पे बैठ गया और मैंने 1.5x पे 1.75x पे स्पीड करके देखे बैक टू बैक वन शॉट लेक्चर्स, एक के बाद एक मैं वन शॉट लेक्चर्स देखता गया। कुछ वन शॉट लेक्चर्स में समझ नहीं आता था, तो जो चैप्टर के अलग अलग दिए होते थे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आ जाते थे, सर्च करता था चैप्टर का नाम, एक टीचर से समझ नहीं आया, दूसरे समझ लिया, दूसरे से नहीं आया, तीसरे समझ लिया, और मैं थोड़ी सी स्पीड तेज करके समझता था कि मुझे बोरियत ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने कहा बस वन शॉट लेक्चर देखने से आ गए। कह रहा ऐसे नहीं आए भैया वन शॉट लेक्चर्स देखने से मार्क्स, तो फिर कैसे आए। कह रहा मैं गया भैया मार्केट के अंदर, मैंने बोला बुक सेलर वाले भैया से कि भैया मुझे ला दो बढ़िया सी बुक दे दो मुझे, गाइड कोई सी भी। तो मैंने कहा कौन सी गाइड थी। कह रहा मुझे नहीं याद कौन सी गाइड थी, मैंने को जो अंकल ने दी मैंने उससे पढ़ लिया। मैंने कहा भैया तूने अंकल के हाथ में अपना फ्यूचर दे दिया पूरा। कह रहा अंकल भैया इतने प्रो हैं, इतने सालों से किताबों की दुकान है उनकी, वो कैसे बेकार किताब दे देंगे, बढ़िया किताब दी थी, सारे क्वेश्चन आंसर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब तुम सुन लो क्या करना है तुम्हें लास्ट 10 डेज के अंदर कि तुम क्रॉस कर जाओ 90 प्लस वाला मार्क। ठीक है, वो क्रॉस कर लिया तो हम एक रिस्पेक्टेड स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए अब हमें 90 प्लस तो मार्क क्रॉस करना ही करना है, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हो। और अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो ये 10 दिन ऐसे जरूर पढ़ना कि भैया 90 प्लस वाला मार्क तो हम क्रॉस कर ही कर ले। ठीक है, तो क्रॉस करने के लिए तुम्हें उस मार्क को करना क्या है भाई साहब, तुमने देखने हैं वन शॉट लेक्चर्स और तुमने सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज, बैक टू बैक सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज। बट पीवाईक्यूज देखने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए तुम्हें उसका बेस तो पता होना चाहिए ना, चैप्टर का क्या बेस है, कैसे करा, चैप्टर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये थोड़ी कि सीधा रट्टा मार लिया क्वेश्चन का, अच्छा वो वहां दिखा, वो अगर अलग लैंग्वेज बदल के आ गया तुम्हें याद नहीं होगा। तो उसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर गाइड परचेस करनी है और बैक टू बैक देखने हैं वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट लेक्चर्स कहां से देखोगे, तुम देखोगे यूट्यूब से। बैक टू बैक जाओ यूट्यूब पे, रोज बैठे रहो यूट्यूब खोल के और सर्च करते रहो, हाँ जी ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। वन शॉट मिल रहा है वन शॉट देखो, नहीं तो स्पीड तेज करके उसी को देख लो। हाँ 3-3 4-4 घंटे वाले लेक्चर्स को मत अटेंड करना, जो थोड़े शॉर्ट हो, 1 से 1.5 से 2 घंटों के अंदर पढ़ाया गया हो चैप्टर जिसके अंदर, उसे पढ़ने की ज्यादा कोशिश करना। एंड उसके बाद तुम जंप करना सीधा के सीधा अपनी गाइड के ऊपर। अब गाइड तुम्हें कहां से लेनी है, गाइड मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कोई गाइड, तुम्हें जाना है अपने बुक स्टोर वाले भैया के पास में।
हर शहर के अंदर, हर मार्केट के अंदर एक कोई ना कोई बुक स्टोर होता है जहां पे बहुत पुराने जमाने से वही बुक की दुकान है। स्कूल वाले कहते हैं भैया वहां से बुक खरीद लेना, तो हम उसी बुक स्टोर पे जाएंगे और उन्हें कहेंगे भैया जो पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से बढ़िया बुक चल रही हो, हमारी गाइड हो, रिफ्रेशर हो, मुझे वो दे दो। और उसमें मुझे चाहिए PYQs तो हुई, मुझे साथ में चाहिए उसमें स्टार्टिंग में नोट्स भी गिवन हो थोड़े से, कि मेरा रिवीजन हो जाए आसानी से। जो मैं नोट्स के लिए इतना ज्यादा परेशान रहता हूं वो मेरी परेशानी भी यहां पे खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे हम उस गाइड से एक बार नोट्स रिवाइज करेंगे। यहां हमने वन शॉट लेक्चर देख चुका है, यहां हम PYQs को पढ़ेंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे। और तुम्हें एक और बात पता होगी, नहीं पता होगी मुझे नहीं पता, हर एक जो बुक होती है, गाइड दी होती है, उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, कोई ऐसे वेले लोग तो बना नहीं रहे हैं वो किताबें, पढ़े लिखे लोग ही बना रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने बैक टू बैक पेपर देखे हुए हर साल के, तो वहां पे वो जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। और वही क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर स्पेशली मार्क होता है, हाँ जी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के अलावा भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जो लगता है उन्हें के एग्जाम में आते हैं, तो वो वहां पे जरूर होंगे। अगर हमने देखो सिलेबस को यहां पे सॉर्ट आउट कर लिया कि मुझे पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मुझे पूरी की पूरी बुक के सारी की सारी चीजों को नहीं समझना, यहां मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट में सब कुछ पढ़ लिया है मैंने, एंड उसके बाद मैंने क्या करा है, उसके बाद मैं जंप कर गया हूं अपनी रिफ्रेशर के ऊपर। यहां मैंने रिफ्रेशर में पढ़ लिया है सब कुछ, और यहां मेरे दिमाग में बहुत कुछ बस चुका है। उसके बाद एट द एंड जब तुमने पढ़ लिया है, जब तुम प्रिपेयर हो चुके हो, तब तुम जंप करना सैंपल पेपर के ऊपर। उससे पहले सैंपल पेपर में मत जंप कर जाना कि मैंने सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया, भैया मुझे तो कुछ आया नहीं, कुछ आया नहीं। तुम्हें 2.5 घंटे बैठ के सॉल्व करना है सैंपल पेपर। 3 घंटे में नहीं करना, हमने 2.5 घंटे में करना है। पूरा का पूरा सैंपल पेपर लगा दो 2.5 घंटे के अंदर। वहीं जहां बुक स्टोर पे गए होगे तो उससे पूछना भैया शीट है क्या तुम्हारे पास में, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी एक बार में। मैं अपने कोचिंग के अंदर हर साल बी शीट तो बाद में होगी ना, पहले जो शीट्स के बंडल लगवाता हूं कि जिन दिनों पेपर आने वाले हो, बच्चों के मॉक टेस्ट हो बढ़िया से बढ़िया, वहां पे मैं शीट्स प्रोवाइड करता हूं कि बच्चों को एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि वो कैसे सॉल्व करेंगे पेपर को अपने। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, ठीक है, हर साल पेपर देते हैं, फिर भी 1 साल बाद ही पेपर दे रहे होते हो ना तुम, ठीक है। तो अब प्री बोर्ड भी आया, तो प्री बोर्ड से पहले भी मैंने बच्चों को एक बार शीट्स मंगवाई और उसी पे एक बार उनका टेस्ट करवाया, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चों के अंदर कि ठीक है भैया ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे पेपर आएगा, ऐसे हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक बार उस पर लिख के देख लो, ये जो मन के अंदर डर है, जो घबराहट हो रही है कि यार 10 दिन बचे हैं, कैसे पढ़ूंगा, कैसे होएगा, इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है, तो हाँ भैया सिलेबस तो ज्यादा है, कोई शक नहीं है उसके अंदर, बट हमारे पे 10 दिन ये हैं, बाकी हमारे पे होंगे हमारे गैप डेज। तो उसके अंदर अगर तुम्हें कमाल करना है तो ये 10 दिन सीधा सीधा आंख बंद करके वन शॉट लेक्चर्स और PYQs की तरफ चले जाओ। रिफ्रेशर एक अच्छी सी खरीद लो, उसमें से पढ़ते जाओ, और तुम्हारे को 90+ मार्क क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये एक प्रॉपर बैक बेंचर स्ट्रैटेजी है, इससे ऊपर कुछ सिंपल है, ये कुछ करना नहीं है। अगर तुम 10 दिन में पढ़ना चाहते हो, तुम ये चीज फॉलो करनी शुरू कर दो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।